हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th साइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोविंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। जो कुछ प्लांट्स रहते हैं वो उसके स्टेम से लगते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो उसके स्टेम से लगते हैं? स्टेम मीन्स उसके जो तना रहता है उससे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। पोटैटो, रोज, हिबिस्कस एंड अनियन आर सम प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। जो उसके मूल प्लांट रहते हैं, जो उसके पेरेंट प्लांट रहते हैं, उसके यदि हम उसके स्टेम को काट कर लगा देते हैं उससे वो ग्रो करते हैं। यहाँ पिक्चर में देखिए आप कि कैसे उस स्टेम को काट रहे हैं और फिर उसको यदि हम ज़मीन में लगा देंगे उससे भी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ग्रोविंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी लीव्स को भी हम लगा दें उससे ग्रो हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? जेड, रेक्स, बेगोनिया एंड ब्रायोफिलम प्लांट्स आर प्लांट्स दैट कैन बी ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट रहते हैं, जो मूल प्लांट रहते हैं, उसकी लीव्स को हम यदि लगा दें, उसको काट कर लगा दें, उससे भी ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। द लीफ ऑफ दिस प्लांट्स डेवलप मैनी शूट बड्स। और जो इसकी लीव्स रहती हैं उसमें बहुत सारे शूट बर्ड्स रहते हैं, जिससे दीज बर्ड्स फ्रॉम रूट्स ऑफ देयर बेस। और ये जो शूट बर्ड्स रहते हैं ये इसको जब ज़मीन पे लगा देते हैं और उससे फिर उसकी जड़ें निकलती है मिट्टी में, उसकी नमी, मिट्टी की नमी से उसकी जड़ें निकलती है और वो प्लांट ग्रो करता है। व्हेन दिस प्लांट्स ड्रॉप ऑन मॉइस्ट सॉइल दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना। खेती कैसे करते हैं? अ नंबर ऑफ सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड in a particular area and a particular season to fulfill the need of food is called crop. क्रॉप किसे कहते हैं? अनाज किसे कहते हैं? जब कुछ खेती ऐसी रहती है जो एक पर्टिकुलर सीज़न में होती है, पर्टिकुलर एरिया में ही होती है और जो खाने के लिए ज़रूरी होती है, जो हमारी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ऐसे जो अनाज उगाए जाते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप्स आर ऑल्सो यूज्ड अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। और ये क्रॉप्स क्या रहते हैं? ये रॉ मटेरियल के थ्रू इंडस्ट्री में जाते हैं। ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर। ऐसे अनाज को उगाना और उसकी हार्वेस्टिंग करना ही क्या कहलाता है? खेती करना कहलाता है। कटिंग एंड स्टोरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हम उस क्रॉप्स को, उस खेती को हम कटिंग करते हैं और उसको स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वी गेट फूड एंड डिफरेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। और ऐसे जो फूड हैं जो हमको मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलते हैं। अस शुगर कैन इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मेक शुगर एंड जैगरी। जो हमें शुगर और जो शक्कर और गुड़ मिलती है वो कहाँ से मिलती है हमें? शुगर कैन से। शुगर कैन मीन्स गन्ने से मिलती है। जब हम उसकी खेती करते हैं उसके बाद ही वो हमें फिर इंडस्ट्री में जाती है और वहाँ पर शुगर बनता है और गुड़ बनता है। दीज आर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोज इन इंडिया इन डिफरेंट सीज़न। और हमारे यहाँ पर जो इंडिया में अलग अलग सीज़न में अलग अलग खेती होती है, अलग अलग अनाज उगाए जाते हैं। रबी क्रॉप आर ग्रो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। wheat, barley and legumes are some example of rabi crops. These crops are sown in winter and harvested in spring. जो नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में जो खेती की जाती है उसे कौन सी क्रॉप बोलते हैं? हम रबी क्रॉप। और इसमें नवंबर से अप्रैल के बीच में क्या क्या उगाया जाता है? वीट, गेहूँ, बाजरा और ये सारी चीज़ें जब ठंड रहती है उस बीच में उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। मैज, राइस एंड ज्वार आर सम खरीफ क्रॉप्स। और जो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में खेती की जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें मक्का, चावल, ज्वार आदि चीज़ें उगाई जाती हैं। इन माउंटेन एरियाज फार्मर practice
terrace or step farming. They make step by cutting and mountain sides. और जो माउंटेन एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर जो किसान रहते हैं वो उस एरिया को कटिंग कर वहाँ पर खेती करते हैं. इन द हिल्स एरिया ऑफ असम एंड दार्जिलिंग टी प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रो बाय ट्रेजर फार्मिंग. जो आसाम और दार्जिलिंग में क्या उगाया जाता है, टी प्लांट्स उगाए जाते हैं और वो ट्रेजर फार्मिंग के द्वारा उगाया जाता है. टू गेट हेल्थी क्रॉप्स a farmer needs healthy seed to sow, fertile soil and right amount of manure, right amount of water to irrigate crops, agriculture tools and machines. फार्मर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है अच्छी फसल उगाने के लिए जो हेल्थी क्रॉप्स रहती हैं. सबसे पहले हेल्थी सीड्स की ज़रूरत होती है, जो अच्छे प्रकार के बीज रहते हैं उसकी ज़रूरत होती है. अच्छी मिट्टी और अच्छे मैनर की ज़रूरत होती है और बिल्कुल अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है. और जो भी एग्रीकल्चर टूल्स रहते हैं, मशीन्स रहती है, उसकी ज़रूरत होती है किसानों को खेती करने के लिए. यहाँ पर देखिए स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर स्टेज दे रखी है एग्रीकल्चर की. द फील्ड ऑफ प्लॉग एंड द सॉइल प्रिपेयर. सबसे पहले क्या करते हैं, जो खेत रहते हैं उनको अच्छे से प्लॉग करते हैं और मिट्टी को एक जैसा करते हैं. मैनर इज़ एडेड टू द फील्ड. और जो उसमें खाद रहती है उसको ऐड करते हैं. और फिर उसमें क्या डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या, सीड आर सॉन. उसमें क्या उगाते हैं, बीज डालते हैं. द फील्ड इज़ इरीगेट और वाटर इज़ प्रोवाइड टू द क्रॉप. और उसको सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी डालते हैं. पेस्टिसाइड इज़ स्प्रेड ऑन द क्रॉप. और उसमें क्या डालते हैं, जो भी दवा रहती है उसको डालते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं. राइप क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. जो फल पक जाते हैं, अनाज पक जाता है, उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं. द हार्वेस्टेड क्रॉप आर स्टोर्ड. और उसके बाद जो भी फसल होती है उसको क्या करते हैं ये लोग, स्टोर कर देते हैं. उसके बाद यह इंडस्ट्री में जाते हैं और हमारे पास तक पहुंच पाते हैं.